नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत हमें रोज़मर्रा के जीवन में मिलते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय सत्ता का विशेष हाथ हमारे सर के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे संकेत यदि आपके जीवन में आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेत के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। इनमें से कुछ संकेत इस प्रकार हैं। जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे हो जाते हैं, व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फ़िक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। उनमें उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले समझ जाते हैं। दोस्तों, एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी जब कुछ जीवन में अच्छा या बुरा होने वाला है, हमें अपने आप संकेत मिल जाता है कि शायद कुछ अच्छा होगा या शायद बुरा होगा। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो एकांत में जाप करते हैं या मंत्रों का जाप अक्सर करते रहते हैं। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं, तो ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की कृपा विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि मेरे ऊपर ज़रूर भगवान की कोई विशेष कृपा है, इसलिए भगवान ने मुझे अच्छी काया दी है। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरे लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। ऐसे में हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या गलती हो गई जो भगवान ने ऐसा अभिशाप दिया। लेकिन वहीं जीवन में यदि अच्छा चल रहा है, दो लोगों के बीच में सामंजस्य अच्छी बनी रहती है, तो हम हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, यानी कि वह क्रोध में भी खुद पर कंट्रोल रखता है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का विशेष हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। अच्छा चरित्र शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक यानी नेगेटिव विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता हो या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा-सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं।
विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको जीवन में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद इस समय में खुलती है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देवस्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान से ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप कर रहे हैं यानी बातचीत कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। यदि आपको आने वाली घटना का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। यदि कभी-कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके साथ है। भूमि पर रहते हुए ही कभी-कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल और ठंडी हवा का एक पुंज है, जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, तो आप आश्चर्य में ना पड़ें और समझ जाएं कि कोई देवीय शक्ति मेरे साथ है।